जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे। नमो यं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सुमन्धं कृपां बुद्धिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् साधुभक्तिशास्त्रप्रवर्तकः भूतैर्महद्भिः महापुरो विभो निर्मायसेते यदुमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप लोगों को विशेष धन्यवाद इस बात के लिए कि आप श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और मुझे ऐसे पुनीत कार्य में नियुक्त किए हैं।
भगवान के गुण कीर्तन के लिए आप मुझे नियुक्त किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मति कृपा करके अपने चरणों में लगाए रखें। तो ऐसे तो बहुत पहले से और वर्तमान में ज़्यादा व्यस्तता हो गया है, मुझे एक दिन भी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन वृंदावन बिहारी इतना पीछे पड़ गया कि इसको नकार नहीं सका, बार बार आग्रह करने लगा। अच्छा ही हुआ। तो 3 दिन के सत्र में आज कल परसों भगवान श्री बलराम के विशेष गुणों पर विचार करेंगे। स्वाभाविक साधारण लोगों से प्रश्न किया जाता है कि आप भगवान को जानते हैं? तो लोग कहते हैं हाँ, हम भगवान को मानते हैं। तो प्रश्न किया गया जानते हैं, तो कहते हैं मानते हैं। अगर दोबारा प्रश्न किया जाए कि किस रूप में मानते हैं, तब वो कुछ नहीं बतला पाता है, इधर उधर घुमा फिरा कर बातें करता है और भगवान के अपने ढंग की परिभाषा बतलाता है। भगवान के विषय में भगवान को वही मान सकता है जो भगवान के विषय में जानता है। आप लोगों से प्रश्न किया जाए कि आप भगवान के विषय में जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन फिर प्रश्न पूछा जाए कि क्या जानते हैं, तब कम पड़ जाएगा बताना क्या जानते हैं भगवान के विषय में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हे श्रीपाद सनातन, जो माया से मुग्ध है, माया के द्वारा ठगा हुआ है, ऐसे जीव को अपने आप कृष्ण के विषय में कोई जानकारी नहीं हो सकती, स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तब कैसे हो सकता है? तो जीवे र कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण जीवों पर विशेष कृपा करके वेद पुराणों में अपने गुणों के विषय में वर्णन किए हैं। स्वयं बोले हैं या उनके अंतरंग भक्त उनके विषय में वर्णन करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं अपने विषय में बतलाते हैं। कृष्ण तत्व को कृष्ण ही ठीक से बतला सकते हैं। अगर कोई जानने का कोशिश भी करता है तो नहीं जान पाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे ही भगवान के गुणों के विषय में वर्णन करते हुए कहे कि भगवान के बारे में बस इतना जान लो कि तुम कभी उन्हें पूरा पूरा नहीं जान सकते। देखिए, ये विचित्र बात है। भगवान के विषय में केवल इतना जान लो कि कभी भी उनको पूरा पूरा नहीं जान सकते हो। इसका मतलब भगवान असीम है, अनंत हैं, भगवान का सब कुछ असीम है, अतः वो दुर्बोध है। यही तात्विक विचार है, उनको नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक कि भगवान भी अपने विषय में ठीक से नहीं जानते हैं, सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो भी अपने विषय में मुग्ध हो जाते हैं, अपने रूप के विषय में, अपने गुण के विषय में। जब नंद भवन के अंदर मणियों का पिलर होता है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं, देखते रहते हैं। माँ जसोदा कहती है क्या देख रहे हो? मैया देखो ये कितना सुंदर है, ये कौन है? मैया इसको तो छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है दिन रात इसको देखता रहूं। तो कहती है ये तुम्हारा प्रतिबिंब है लाला। प्रतिबिंब मतलब
तुम्हारा ही प्रतिछवि इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, तुम्हारा ही चित्र है, ये तुम हो। जैसे दर्पण में चित्र दिखता है वैसे ही प्रतिबिंब है। तो मैया मैं इतना सुंदर हूं, चकित हो जाते हैं, अपने रूप को देखना चाहते हैं। कभी कभी भगवान अपना दर्पण में चित्र देखते हैं तो राधा रानी उनके हाथ से दर्पण छीन लेती है, कहती है प्रियतम आप आरसी मत देखो, दर्पण मत देखो। क्यों? क्योंकि आप दर्पण में अपना चित्र देखने लगोगे तो तुम और किसी को नहीं देखोगे, हम लोगों के तब तो देखोगे ही नहीं। इस प्रकार भगवान अपने गुणों के विषय में, अपने रूप के विषय में सर्वाधिक जानते हैं, इसलिए उन्हीं को जानकार कहते हैं। उनके कृपा से कोई भक्त उनको जान सकता है। इसलिए जीवों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए कृष्ण अपने विषय में शास्त्रों में वर्णन किए हैं। भगवान को जानने का मतलब है उनके स्वरूप तत्व को जानना, मतलब उनके नामों, गुणों, रूपों और कार्यों को जानना। मोटा मोटी 4 चीज जान लेने पर भगवान के विषय में जानकारी माना जाएगा। भगवान के नाम क्या है और उन नामों की विशेषताएं क्या है, भगवान के अंदर जो अद्भुत अलौकिक असीम गुण है वो क्या है, भगवान के रूप क्या हैं और उनके कार्य, उनकी लीलाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि जो भगवान के जन्म कर्म के रहस्य को ठीक ठीक तत्वतः जान जाता है वो भगवान के धाम में जाता है, वो फिर इस संसार में नहीं आता। तत्वतः का मतलब क्या है? ठीक ठीक हु बहु भगवान का जितना रूप गुण है उसको जान लेना नहीं। तत्वतः का अर्थ केवल इतना है कि संसारिक जीवों के जन्म कर्म और भगवान के जन्म कर्म को तुलनात्मक दृष्टि से समझ लेना, केवल इतना। भगवान का जन्म और कर्म अप्राकृत है और हमारा जन्म कर्म प्राकृत है। हम जन्म के पहले माता के कंजेस्टेड गर्भ में रहते हैं, एकदम मलमूत्र के कीड़े की तरह, और जन्म लेते ही असहाय होकर दुख में रोते हैं। भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता। वो माँ के गर्भ में भी धाम में रहते हैं, माँ का गर्भ ही धाम बना दिया जाता है, वहाँ प्राकृत दुख नहीं है। और जब आते हैं तो रोते नहीं हैं, अपने माता पिता के 3 जन्मों की कुंडली सुनाते हैं कि आप पूर्व जन्म में पृश्नी सुतपा के रूप में तपस्या किए, उस समय मैं आपका पुत्र हुआ पृश्नी गर्भ, फिर आप अदिति और कश्यप के रूप में आए, उस समय मैं आपका पुत्र हुआ उपेंद्र, और अब की बार देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं तो मैं आपका पुत्र हुआ वासुदेव कृष्ण। खूब सुंदर सजे हुए, नंग धड़ंग नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास का आभूषण पहने हुए, ड्रेस पहने हुए समर्थ हैं। माँ और पिता एक बार भगवान को देखकर उनके चरणों में स्तुति करने लगे, साधारण बेटा मानकर नहीं, सर्वाराध्य भगवान मानकर। फिर भगवान उनके अंदर स्नेह उत्पन्न कर, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जैसा चाहे वैसा कर देते हैं। फिर कहते हैं माँ तुमको कंस से भय है ना, कि वो जब मेरे जन्म की बात को सुनेगा तो मुझे मारने के लिए आएगा। बस एक वाक्य सुनते ही कहने लगी देवकी हाँ बेटा। तब कहते हैं कि एक काम करो कि मुझको गोकुल में पहुंचा दो। उपाय भी वही बताते हैं और तुरंत अपने बड़े रूप को छोटा कर लेते हैं। माँ के स्नेह का स्वादन करने के लिए भगवान बालक बन गए, सर्वसमर्थ ईश्वर। तो इस प्रकार
भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं, उनके अनंत कर्म हैं। तो उनके अनेकों नाम रूपों में एक उनका स्वरूप है श्री बलराम। बलराम जी के विषय में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं। दसम स्कंद के प्रारंभ में, दसम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम 8वें श्लोक में सबसे पहला प्रश्न सुखदेव गोस्वामी का भगवान के विषय में यही है, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, आपने अभी बतलाया कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों का जब काउंटिंग करने लगे तो आपने बलराम का भी नाम लिया कि देवकी के 7वां संतान बलराम थे। यह महत आश्चर्य का विषय है कि बिना शरीर परिवर्तन किए 2 माताओं का पुत्र बलराम कैसे हो गए। रोहिणी के पुत्रों में भी बलराम का नाम लिए और देवकी के पुत्रों में भी बलराम का नाम लिए। एक ही व्यक्ति बिना देह परिवर्तन किए, बिना मृत्यु के 2 माताओं का पुत्र कैसे हो गया? यह प्रश्न है जेन्युइन प्रश्न। यह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि 2 माताओं के गर्भ से जन्म लेने। कैसे संभव हुआ? तो इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं दसम स्कंद के 2 अध्याय में कि किस प्रकार श्री बलराम 2 माताओं के पुत्र हुए। आप प्राय इस कथा को सुन चुके हैं, लेकिन फिर से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तमो वैष्णवम धाम यमानंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। जब 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान अनंत भगवत धाम स्वरूप, भगवत स्वरूप बलराम आए तो देवकी को बहुत आनंद आया। जब गर्भ में भगवान बलराम आए तो देवकी के चेहरे पर आनंद छा गया। लेकिन यह सोचकर कभी कभी दुखी हो जाती थी कि इस पुत्र को भी कंस मारेगा, ये जन्म लेगा तो कंस मार देगा। इस बात को सोचकर उसको शोक होता था। 6 पुत्रों को मार चुका है, इसलिए 7वां पुत्र भी मारेगा, यह सोच सोचकर देवकी दुखी हो जाती थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बलराम आए लेकिन हर्ष और शोक दोनों को बढ़ा दिए। उनके आगमन से प्रसन्नता हुई, नेचुरल प्रसन्नता। जैसे लाइट अभी ऑन किया जाए तो प्रकाश आ जाएगा, वैसे भगवान गर्भ में आए हैं, वो आनंद स्वरूप हैं। तो उनके उपस्थिति से माँ देवकी के भीतर आनंद है, लेकिन यह सोचकर कि इसे भी कंस मार डालेगा, शोक भी हो जाता है, दुखी भी हो जाती है। तो भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान स्वयं ब्रजेन नंदन अद्वैत तत्व श्री कृष्ण अपने निज धाम गोलोक में विचार कर रहे हैं। विदित्वा कंसजं भयम, भगवान जान गए कि माँ देवकी बलराम को प्राप्त करके सुखी तो है लेकिन शोक में भी है। इसको जान गए कि उसको कंस का भय है, कंसजम भयम। इसलिए जदु नाम निज नाथा नाम जोग मायाम समादिश, जदुवंशियों के जो निजी स्वामी हैं वह भगवान
यादवों के निजी संरक्षक स्वयं भगवान जोग माया को बुलाए। अंतरंगा शक्ति जोग माया को बुलाए और बुला करके विशेष आदेश दिए। तो भगवान जोग माया से बोलते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर ललंकृतम। 10 श्लोकों में भगवान बलराम के देहांतरण का कथा है, कैसे 2 माताओं के पुत्र हुए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप ब्रज में जाओ। ब्रज पृथ्वी में ब्रजमंडल है, मथुरा मंडल, वहां जाओ। उसका पहचान क्या है? कहते हैं गोप गोभीर अलंकृतम। वह ब्रजमंडल गोपों और गायों से भरा पूरा है। वहां गायें हैं और गायों के रक्षक गोपाल हैं, गोप लोग हैं। अलंकृतम, अलंकृतम का अर्थ है बहुत सुंदर लग रहा है, सजाया हुआ है ब्रज। जहां गायें हैं और गायों के पालक चरवाहे हैं, वही वास्तव में जगह सुंदर है। अलंकृतम कह रहे हैं, बहुत सुंदर अलंकृतम, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप वहां जाइए और जा करके एक विशेष काम आपको करना है। क्या करना है वहां जाकर? यानी पूरी बात सुन लो। रोहिणी वसुदेवस्य भारजास्ते नंद गोकुले। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी ब्रज में नंद गोकुल में रह रही है। तो जोग माया पूछे कि अपने पति के साथ नहीं रहती है क्या? नहीं, क्योंकि वसुदेव जी कंस के कारागृह में हैं और वसुदेव जी अनेक विवाह किए थे, उसमें एक रोहिणी भी थी। अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेशु बसंती ही। केवल रोहिणी नहीं, और भी वसुदेव की पत्नियां और यादव लोग कंस के भय से जहां तहां छिप कर रह रहे हैं। विवरेशु माने बिल में छिपे हुए हैं, भूमिष्ठ हो गए हैं, कहीं गुफा में, कहीं ऐसे जगह कि कंस को पता न लगे, ऐसे लोग छिप कर रह रहे हैं। आपको क्या करना है बतला रहे हैं। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। देवकी के गर्भ में, जठर में, उसके उदर में, पेट में मेरा स्वरूप शेष, शेषाख्यम धाम मामकम। बलराम जी के लिए भगवान धाम कह रहे हैं। मेरा धाम, जहां मैं निवास करता हूं, जिनके बिना मैं नहीं रह सकता, वह मेरा धाम, मेरा स्वरूप शेष देवकी के गर्भ में आ गए हैं। देवकी कहाँ है? कंस के कारागृह में अपने पति के साथ, और उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी नंद भवन में है, गोकुल में। मेरा द्वितीय स्वरूप श्री बलराम शेष, जिनको शेष कहते हैं, शेष भगवान बलराम को अनेक कारणों से कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ नष्ट होने के बाद जो एकमात्र बचे रहते हैं उनको शेष कहते हैं। केवल वही बचते हैं, इसलिए भगवान का नाम शेष है। या भगवान की सेवा का जो सीमा है, जितना और कोई नहीं कर सकता, वहां तक सारे सेवाओं को गिनते 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 गिनते, ये सेवा वो सेवा, ऐसी वैसे जितने भी भगवान की प्रसन्नता के साधन है, लास्ट में जिनका नाम रखा जाएगा वो है शेष बलराम। तो वह मेरे धाम है, मेरे स्वरूप है, और देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। आप एक काम करो, तथ्य सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। आप देवकी के गर्भ से निकालकर उसको रोहिणी के गर्भ में उनको रख दो, लेकिन सन्निवेशय
सन्निवेशय का अर्थ है सम्यक रूप से रखना, दोनों माताओं को पता तक भी न चले। ऐसा नहीं कि उनको पता चले कि अब ऑपरेशन चालू होने जा रहा है, कुछ इंजेक्शन देना पड़ेगा, कुछ डॉक्टर लोग आ गए, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। न देवकी को पता चलना चाहिए न रोहिणी को। यह है भगवान की शक्ति, जोग माया। इसीलिए परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि जिनको अपने ज्ञान का गुमान है, अहंकार है कि हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको भी पता चल जाए कि भगवान की शक्ति के सामने कोई कुछ भी नहीं है। आप ऐसा वर्णन कीजिए कि लोगों को पता चले कि भगवान की शक्ति अचिंत अनंत है, जिनमें हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर सकती। कैसे जोग माया देवकी के गर्भ से निकाली होगी, कैसे रोहिणी के गर्भ में रखी होगी, आप आज के सर्जन के बाप भी इसको नहीं समझ सकते। जो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आ सकती कैसे ऐसा किया गया। आप तत्सन्निकृष्य को निकालकर रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, रोहिणी के उदर में सम्यक रूप से रख दीजिए। ये सब काम क्यों करना है? कहते हैं क्योंकि अथ अहम अंश भागे न देवक्या पुत्रताम शुभे। हे शुभे, हे मंगलमयी देवी, मैं देवकी के गर्भ में आने वाला हूं, इसलिए मेरा स्थान खाली करो और मेरे अंश बलराम को रोहिणी के गर्भ में रख दो। ठीक है। इसके बाद प्राप्या श्यामी तुम जसोदायाम, मैं तो देवकी के पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम एक काम करके बस खत्म नहीं हो गया, तुम जसोदा के गर्भ में, जसोदा कौन है? नंद पत्निया, नंद बाबा की पत्नी भविष्यसी, तुम जसोदा के गर्भ से जन्म लो। ये ट्रांसफर करने के बाद तुमको जसोदा के गर्भ से जन्म लेना है। उसी नंद भवन में जहां रोहिणी रहती है, वहीं नंदरानी जसोदा के गर्भ से तुम जन्म लो। ठीक है। ये विशेष काम करने के कारण तुमको स्पेशल बोनस दिया जाएगा। एक स्पेशल काम हो रहा है, ये जनरल काम नहीं है, स्पेशल काम है। तो इसके लिए तुमको स्पेशल गिफ्ट है। अर्चिष्यन्ति मनुष्या त्वाम सर्व काम बरेश्वरीम, धूपोपहार बल भी सर्व काम बर प्रदाम। इसके बाद तुम भारतवर्ष के अनेक जगहों पर भारतवर्ष के मनुष्यों के द्वारा तुम आराधिता होगी, तुम्हारी आराधना की जाएगी। सभी प्रकार के धूप दीप उपहार देंगे तुमको लोग, तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सर्व काम बर प्रदाम, तुम मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूरा करने में समर्थ होगी। तुम सबके इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ होगी। लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे तो उनको तुम उचित वरदान दे सकती हो। और भारतवर्ष में अनेक जगहों पर अनेक नामों से लोग तुम्हारी आराधना करेंगे। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि। विशेष 14 नाम भगवान बतला रहे हैं कि इन 14 विशेष नामों से तुम जानी जाओगी। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी ईशानी शारदेत अंबिकेति च। नाम गिन रहे हैं। तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इति च, इन नामों से तुम जानी जाओगी। भारतवर्ष के विविध स्थानों पर देवी आज विराजिता हैं। कई जगह उनकी आराधना हो रही है। जो लोग संसारिक कामनाओं से युक्त हैं वो देवी की आराधना करते हैं। स्पेशली नवरात्रि में सालों भर करते रहते हैं। ये तो उनके विषय में कह दिए। इसके बाद कहते हैं
गर्भ संकर्षणात्म वही प्राहु संकर्षणम भुवि। अब श्री बलराम के विषय में कहते हैं कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रखने के कारण उनका एक विशेष नाम होगा, संकर्षण, और लोगों के साथ इनका बहुत मधुर संबंध रहेगा। खास करके झगड़ा टंटा में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मिलान कराने में, दोस्ती कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम, या लोग उनसे बहुत प्रेम करेंगे। और बलम बलवदत श्रुतात, और बलवानों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। तो भगवान बलराम के नाम के विषय में भी भगवान चर्चा कर दिए। एक टीकाकार हुए हैं हरीशुरी जी, वो कहते हैं भगवान को चिंता हो गई कि हमसे पहले जा रहे हैं तो लोग हमसे बड़ा इनको मानने लगेंगे। स्वाभाविक है कि बड़ा है ही, तो फिर हमारी महिमा थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए नाम रख देते हैं पहले कि लोग जब चर्चा करेंगे तो कहेंगे आखिर तो भगवान श्री कृष्ण ही, नाम तो इनका यही रखे हैं ना, इसलिए इस बात से हमारी श्रेष्ठता बनी रहेगी। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसा भगवान ने आदेश दिया जोग माया ठीक वैसा ही की, भगवान की परिक्रमा की और जो आज्ञा कहकर चली गई, जैसे भगवान सलाह दिए ठीक वैसा ही की। तो इस प्रकार भगवान बलराम के अवतार के विषय में श्रीमद् भागवतम में इस रूप से वर्णन है। तो देवकी के 7वें गर्भ में आए, और फिर कृष्ण के आदेश से जोग माया उनको रोहिणी के गर्भ में रख दी, और श्री भगवान से ठीक 8 दिन पहले, श्री कृष्ण से 8 दिन पहले श्रावण पूर्णिमा को इनका अवतरण हुआ। श्री भगवान देवकी के गर्भ में आए, दोनों समवयस्क हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब श्री कृष्ण बलराम के अवस्थाओं का वर्णन करते हैं भागवत में तो एक साथ करते हैं। 8 दिन का बड़ाई छोटाई कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इनका वर्णन करने में एक साथ करते हैं। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में जब उनके बाल लीला का वर्णन करते हैं तो कहते हैं काले न ब्रजताल्पे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सहपाणीभ्याम रिंग माणव विजरहतु। जब जैसे जैसे समय बढ़ता गया गोकुल में राम और केशव, कृष्ण और बलराम धीरे धीरे रेंगना प्रारंभ किए, अपने घुटनों और हाथ के बल से नंद भवन में चलना प्रारंभ किए। एक साथ उनके बाल लीला का वर्णन करते हैं। फिर आगे पौगंड लीला का भी वर्णन करते हैं। जब ये 5वें वर्ष के बाद 6वें वर्ष में प्रवेश किए तब उनको गाय चराने का अवसर दिया गया। तो 15वें अध्याय के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततस्य पौगंड वयस्यतौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गा चारयन्तौ सकभी समम पदई वृंदावनम पुण्यमति व चक्रतु। तो यहाँ भी एक साथ वर्णन करते हैं कि दोनों एक साथ पौगंड में प्रवेश किए। अवतार से 5 वर्ष के अवस्था को बाल्यावस्था या कुमारावस्था कहते हैं, और 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था, और 10 वर्ष के बाद आगे किशोर अवस्था। भगवान के भाग्य में बुढ़ापा नहीं संभव है, और हमेशा 16 वर्ष के युवक ही रहते हैं, चाहे इस पृथ्वी पर 125 वर्ष रहें या 129 वर्ष रहें, एकदम युवक, बूढ़े नहीं होते।
तो इस प्रकार भगवान बलराम के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान बलराम के नामकरण के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे तो भगवान उनके अवतार के पहले उनका नामकरण कर दिए, लेकिन औपचारिक रूप से यादवों के पुरोहित गर्गाचार्य जी एक बार आए और उनका नामकरण किए। तो नंद बाबा के विशेष आग्रह से गर्गाचार्य जी एकांत में नामकरण किए। तो उनका नामकरण करते हुए ठीक वही नाम जो पहले से भगवान जिनकी चर्चा कर चुके हैं उसी नाम को यहाँ वर्णन करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो, सबसे पहले बलराम जी का नाम रखते हैं। यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध होगा रवेणेय, रोहिणी कुमार, रोहिणी नंदन। और रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति, यह लोगों के साथ बड़ा मिलजुल कर रहेगा, लोग इसे बहुत प्रेम करेंगे, सबके हृदय पर अधिकार रखेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। और साथ ही बलाधिक्यात बलम विदु, बलवानों में श्रेष्ठ होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल। रोहिणी कुमार भगवान नहीं नाम रखे थे, वो राम, बल और संकर्षण रखे थे, लेकिन गर्गाचार्य जी एक विशेष नाम रखते हैं। रोहिणी कुमार, राम, बल और फिर संकर्षण। यदु नाम अपृथक भावात संकर्षणम उसंत्युतः, फिर कहते हैं कि यह यादवों और गोपों में सम व्यवहार रखेगा, मिलजुल कर रहेगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और भगवान कहे कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो 4 नाम गर्गाचार्य जी रखे, रोहिणी कुमार, राम, बल और संकर्षण। राम और बल दोनों मिलाकर बलराम कह देते हैं। तो इस प्रकार भगवान बलराम के नाम के विषय में, उनके अवतार के विषय में चर्चा हुई। अब उनके स्वरूप तत्व विचार चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, उसके अनुसार हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अद्वैत तत्व साक्षात ब्रजेन नंदन भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं श्री बलराम। चतुर्वेहु के मूल, महासंकर्षण, पुरुषावतार के मूल और श्री कृष्ण सेवा के मूल श्री बलराम हैं। श्री बलराम भगवान भी हैं और सेवक रूप में भक्त भी हैं, इसको ठीक से समझना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें परिच्छेद में भगवान नित्यानंद के तत्व की व्याख्या करते हैं। नित्यानंद कौन है? तो नित्यानंद स्वयं बलराम हैं। बहुत बार पद में आप गाते सुनते होंगे, सुने होंगे, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से बलराम हैल निताय। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु के तत्व का निरूपण करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें परिच्छेद में विस्तार से वर्णन करते हैं। पूरा अध्याय ही संकर्षण का वर्णन, बलराम जी का वर्णन है। तो उसी में उसका कुछ प्यार हम यहाँ आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें बलराम तत्व का बोध होगा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। सारे अवतारों का उत्स श्री कृष्ण हैं। आप कई बार इस बात को सुन चुके हैं। केशव धृत राम शरीर, केशव धृत नृसिंह रूप। केशव श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल हैं।
सुखदेव यहाँ भागवत के अंदर सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान समय पड़ने पर बार बार अवतार लेते हैं, अनेक रूपों में आते हैं, लेकिन ये जो भगवान का आना है उनका अंश और कला है। और इन अवतारों के लिस्ट में जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मिलियंती जुगे जुगे। तो श्री भगवान सर्व अवतार के उत्स हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं भगवान का दूसरा रूप जो है वो बलराम है। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बिहु कृष्ण लीला र सहाय। बहुत कम शब्दों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि एक ही स्वरूप दोनों है। स्वरूपतः तत्वतः दोनों एक हैं, भिन्न मात्र काय। शरीर केवल भिन्न है, एक गोरा है एक काला है, बस। दोनों द्विभुज हैं, दोनों एक ही स्वरूप हैं, भिन्न शरीर है। इनका गोरा शरीर है, श्री कृष्ण का सांवला। और ये आद्य काय बिहु कृष्ण लीला र सहाय। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से जब भगवत तत्व का निरूपण करते हैं, संबंध तत्व का, तो वहाँ विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं भगवान जब अपना विस्तार करने की इच्छा किए तो श्री भगवान का दूसरा रूप श्री बलदेव के रूप में प्रकट हुआ। और वही बलदेव फिर आगे अपना विस्तार करने की इच्छा किए श्री बलराम, तब उनका 4 रूप प्रकट हुआ, जिनको चतुर्व्यूह कहते हैं। वह है संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस तरह का विस्तार कृष्ण के लीला में सहायता करने के लिए हुआ। कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं अपने नित्य धाम गोलोक में और इसके बाद इस प्राकृत जगत में भी। भगवान की सृष्टि आदि भी एक लीला है। जगत की सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना भगवान की एक लीला है। भगवान का एक आनंद है, एक खेल है। लीला का सीधा अर्थ है खेल, आनंद, आस्वादन। तो भगवान सृष्टि करके भी एक लीला का आस्वादन करते हैं। सृष्टि भी भगवान की एक लीला है। तो सृष्टि में सहायता करने के लिए भी बलराम है और अप्राकृत भगवत धाम में, जिन नित्य धाम में भी श्री बलराम है। दोनों जगह भगवान की सहायता करते हैं। आद्य काहि बिहु विस्तारित करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो शरीर का रूप का विस्तार होता है वो श्री बलराम है और कृष्ण लीला की सहायता के लिए करते हैं। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री कृष्ण चैतन्य, वही ब्रजेन नंदन अद्वैत तत्व श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं। सेई बलराम संगे नित्यानंद, श्री नित्यानंद। और वही बलराम जो द्वितीय स्वरूप है वो नित्यानंद है। अब बलराम जी कैसे कृष्ण की सहायता करते हैं, किस किस रूप में, इसको आगे कहते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करेन कृष्ण रसेवन। श्री बलराम मूल संकर्षण है, 5 रूपों में कृष्ण की सहायता करते हैं, कृष्ण की लीला में सहयोग करते हैं, कृष्ण की सेवा विशेष करते हैं। वो 5 रूप क्या है? एक स्वयं बलराम के रूप में लीला में सहायता, और फिर 4 रूप में सृष्टि में सहायता। कारणोदक साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, और शेष रूप में पृथ्वी को धारण करना, और लास्ट में प्रलय में भी सहयोग करना। अपने मुख से अग्नि उत्पन्न करा करके ब्रह्मांड जला देते हैं। तो इस प्रकार 5 रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं। एक स्वयं अपना निजी रूप श्री बलदेव, और दूसरा महाविष्णु कारणोदक साई। और उनके श्वास से, उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने द्वितीय रूप में
प्रवेश करते हैं महाविष्णु, उनको कहते हैं गर्भोदकशायी। आधा अपने शरीर से निकले हुए जल से भर देते हैं और उसमें शयन करते हैं। फिर सृष्टि की संकल्पना से उनके नाभि से कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, वो है गर्भोदकशायी। और फिर जगत व्यवस्था के लिए, सृष्टि पालन संहार के लिए भगवान प्राकृत गुणों को स्वीकार करके जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि, सत्वगुण को स्वीकार करके पालन और तमोगुण को स्वीकार करके विनाश। तो इस रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो जिसमें विष्णु जो तत्व है वह स्वयं भगवान है। पालन का जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर नहीं दिए, स्वयं लिए, क्योंकि बिना उनके कोई पालन कर ही नहीं सकता। लोग अपने अज्ञान बस अपने को पालन करता मानते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भगवान के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सृष्टि की कथा जब भागवत में हम सुनते हैं, सारा ज्ञान, सारा मटेरियल देने के बाद भी ब्रह्मा जी की बुद्धि फंस जाती थी। अब क्या करें, सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, अब क्या करें। तो बार बार भगवान को सहायता करना पड़ता था। और जो जीव समुदाय का पालन हो रहा है, सब लोग निश्चिंत रूप से जी रहे हैं, उनके पीछे भी भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, वही पालन कर सकते हैं। उनके जैसा कोई सुहृद नहीं हो सकता, हितैषी नहीं हो सकता। राम नियन हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो वैसन नाही। राम जैसा हित करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई हो भी सकता है तो वैसा नहीं हो सकता, वो तो अद्वितीय है। भुक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षति। सारे जीवों के सुहृद हैं, कोई गाली दे या पूजा करे, सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, सबको प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, सबको जीने खाने के लिए अन्न फल की व्यवस्था किए हैं, फ्री, कोई बिल नहीं आता। यह है भगवान का सौहार्द। तो वही भगवान जगत का पालन करने के लिए विष्णु रूप में, और उनके निवास स्थान है क्षीरोदक, क्षीर समुद्र, जहाँ वो निवास करते हैं। फिर जीवात्माओं के साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। तो यह इनका एक रूप है क्षीरोदकशायी। प्राकृतिक जगत के अंदर उनका एक ऑफिस है क्षीर सागर, जहाँ वह रहते हैं। और जब जब इस प्राकृतिक जगत में संकट पड़ता है तो देवता लोग उनके पास एप्लीकेशन देते हैं क्षीर समुद्र के तट पर, तब भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। और लास्ट में चौथा रूप इनका है शेष रूप, जो ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, अनंत। तो ये भगवान की सब कुछ अनंत असीम है। इसीलिए आगे कहते हैं कि सेई विष्णु या सेई प्रभु विभु शेष रूपे धरे न धरनी, कहाँ अच्छे मही सिरे हेन नहीं जानी। भगवान के फण के ऊपर भगवान शंकरषण जो शेष रूप में रहते हैं, उनके ऊपर प्राकृतिक जगत किस रूप में टिका है, सरसों के दाने के बराबर। जैसे किसी के सिर में बाल के भीतर कोई सरसों का दाना पड़ जाए तो पता भी नहीं चलता है कहाँ है, उससे भी कम अंश में ब्रह्मांड भगवान के सिर पर रहता है। इतने बड़ा पहाड़, नदी, समुद्र, इतने लोक लोकांतर सब कुछ इस प्राकृतिक जगत में है, लेकिन भगवान शंकरषण के सिर के ऊपर है, कहाँ है उनको पता भी नहीं चलता। कहते हैं सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, कहाँ अच्छे मही सिरे हेन नहीं जानी। कहाँ ये पृथ्वी है, कहाँ ये ब्रह्मांड है, कुछ पता ही नहीं चलता। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, इस प्राकृतिक जगत का विस्तार 50 कोटि, 500 करोड़ योजन इसका विस्तार है। जार एक फड़े रहे सर्प आकार,
जिनके एक फण पर प्राकृत जगत रहता है, से ही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर एरा सेवा बिना नहीं जाने आन। वही अनंत, वही शेष, जिनकी इतनी असीम शक्ति है, इतना विशाल वैभव है, वही भगवान की सेवा में रहते हैं। सेवा के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं, केवल सेवा करना जानते हैं। से ही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर एरा सेवा बिना नहीं जाने आर। इतने सर्व समर्थ ईश्वर, इस प्राकृत जगत को धारण करने वाला भगवान का सेवक है। सेवा के अलावा इनको और कुछ भाता ही नहीं। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान। कभी कभी लोगों के मन में आता है, हम क्यों भगवान का नाम कीर्तन करें, क्यों भजन करें, हमको क्या जरूरत है। हम अपना कमा खा रहे हैं, अपने काम से फुर्सत नहीं है, अलग से भजन करो, मंदिर जाओ, माला जपो, इसकी क्या जरूरत है। कुछ लोग ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, उनको भगवान बलराम के विषय में अवश्य सुनना चाहिए कि सर्व समर्थ ईश्वर, अभी आप ईश्वर तत्व का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप स्वयं भगवान का द्वितीय स्वरूप है बलराम। सब तरह से ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके श्वास से निकलता है, उनके डायरेक्ट श्वास से नहीं। अभी तो नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते, जस्यांश सांसांश कारणोदक साई, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई, ये सब जिनके अंश के अंश के अंश के अंश हैं, जिनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। थोड़ा सा लाख करोड़ रुपया बैंक बैलेंस कर लिए तो तन कर चलते हैं, हमारे पास कुछ है, हम किसी से कम थोड़े हैं। इतना मकान बना लिए, दिल्ली में है, मुंबई में है, वृंदावन में है, हमारा सब जगह घर है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके श्वास से निकलता है, संकल्प मात्र से, वह भगवान तन कर नहीं चलते, भगवान का गुणगान करते हैं। ओ भगवान बलराम सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। निरंतर कृष्ण के गुणगान करते हैं, और गिन कर केवल 16 माला जप नहीं करते, निरंतर दिन रात केवल कृष्ण 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 करते रहते हैं, निरंतर। और वह कहते हैं कि भगवान का गुण इतना महान है कि मुझको पता नहीं। अनंत मुख से अनंत गुणों का वर्णन करते हैं, निरवधि दिन रात वर्णन करते हैं, फिर भी कहते हैं इसका अंत नहीं। हम लोग तो जप लिए 16 माला काम खत्म, या एक दो बार पढ़ लिए भागवत तो कहते वही पढ़े हैं। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र पढ़ते हैं, अच्छा क्या कथा हो रही प्रहलाद, जानते हैं प्रहलाद का क्या चरित्र है। लेकिन जानते हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से भागवत सुनते थे टोटा गोपीनाथ में, और उसमें सबसे फेवरेट विषय क्या था, ध्रुवेर चरित्र और प्रहलाद चरित्र, शतावृत्ति सुने प्रभु सदा सावहित। प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र को सैकड़ों 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 बार सुने, और प्रत्येक बार सावधान होकर सुनते थे, सदा सावहित। प्रहलादेर चरित्र और ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति सुने प्रभु सदा सावहित। तो महाप्रभु सुनते थे और सावधान होकर सुनते थे, लगता था कि अभी प्रथम बार सुन रहे हैं। शतावृत्ति का मतलब 100 एक बार पूरा हुआ, फिर एक राउंड। शतावृत्ति, आवृत्ति रिपीटेशन हो जाता, सैकड़ों 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 बार सुने। तो फिर प्रश्न होता है कि वो तो स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर आए, तो प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र सुनने में सारा टाइम लगा दिए। दशम स्कंद नहीं सुने क्या, उसको नहीं पढ़े, तो उनका अलग कोर्स था। वो गंभीरा में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ, ललिता विशाखा के साथ दशम स्कंद का स्वादन करते थे।
लेकिन भक्तों के जनरल पब्लिक के बीच में प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र सुनते थे। कैसे भक्त बना जा सकता है, कैसे भगवान पर विश्वास किया जा सकता है। एक छोटा सा बालक माँ के कहने पर भगवान पर भरोसा कर लिया, यह सुनने लायक नहीं है। जीवन भर हम कथा कीर्तन करते हैं, भगवान पर विश्वास ही नहीं होता। तो ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को बार बार सुनते थे। तो यह है भगवान का की विशेषता। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। श्री बलराम अपने अनंत मुख से शेष के रूप में भगवान के गुणगान करते हैं, लेकिन अंत नहीं है। नेति नेति कही वेद पुकारे, न इति अंत नहीं है। और सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवाने गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान संकर्षण से भागवत सुनते हैं। भगवान शेष से उनके मुख से भागवत सुनते रहते हैं। भगवानेर गुण कहे भाषे प्रेम सुखे, उनको सुनाते हैं और प्रेम में विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं सुनाने में। एक यह स्वरूप है भगवान संकर्षण का। जगत के कारण है, जगत के उत्स हैं, स्वयं भगवान हैं। दूसरा, भगवान के भक्त हैं, भगवान के गुणों को निर्वधि गाते हैं। और प्राकृत अप्राकृत जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान बलराम का विस्तार है। छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास जग सूत्र सिंहासन। भगवान के लिए जो छत्र है, जो पादुका है, सैया आसन है, शेष रूप में भगवान विष्णु के लिए जो शेष है आसन पलंग, वो भी बलराम है, बलराम का ही रूप है। और जो वस्त्र पहनते हैं पीताम्बर आदि, वो सब बलराम जी का स्वरूप है। जहाँ वो सुख पूर्वक रहते हैं, वह उनका आवास, सब कुछ बलराम है। आरती प्लेट से लेकर मृदंग, करताल, हारमोनियम तक सब बलराम जी का विस्तार है। जिन साधनों से भगवान की आराधना की जा सकती है वो सब कुछ बलराम जी हैं। मृदंग बलराम है, करताल बलराम है, हारमोनियम बलराम है, और आरती प्लेट, चामर, सब कुछ बलराम है, सब। तो इस प्रकार यही मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे। इतना क्यों विस्तार किए हैं अपने को? कृष्ण सेवा के लिए। कृष्ण से सता पाइया शेष नाम धरे, शुरू में कहा ना, इसीलिए उनका नाम शेष है। एता मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, इतने रूप में अपना विस्तार करके भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण रस से साता पाइया शेष नाम धरे। कृष्ण की सेवा में एकदम अंतिम परम चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां कोई नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये शेष नाम है इनका। अगर आप गिनते 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 नाम रखेंगे सेवा में, जो भी उपयोगी चीज है, यह भी बलराम है, वो भी बलराम है, ये भी बलराम है, जहां अंतिम थक जाएगा व्यक्ति नाम रखते रखते, वो भी बलराम है। इसलिए शेषता प्राप्त किए हैं, इसलिए शेष नाम धरी। कभी कभी किसी चीज को गिनते 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 अंत ना, अब वहां पहुंच नहीं है। अपने ज्ञान की सीमा है, समझ की सीमा है, धन की सीमा है, बल की सीमा है, लेकिन भगवान बलराम की कोई सीमा नहीं। जहां लास्ट में थकते, वर्णन करते 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 जहां तक पहुंच पाएंगे, जहां आप नहीं भी पहुंच पाते हैं, वो भी बलराम है। तो किस किस रूप में सेवा करते हैं? विचित्र रूप में, कभू गुरु, कभू सखा, कभू भृत लीला। कभी तो भगवान के शासक होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े भाई हैं ना,
तो अगर कृष्ण गोचारण करते समय पेड़ पर चढ़ने लगे तो कहते चलो उतर, नीचे उतरो, एकदम अधिकार पूर्वक डांट कर नीचे उतरो। कहते भैया मैं अपने हाथ से फल तोड़ना चाहता हूं ना, उतरो, जो फल चाहिए वो श्रीराम सुबल मनसूखा है तोड़ लेंगे, तुम उतरो, गिर जाओगे, चलो उतरो। तो भगवान अब लाचार होकर उतर जाते, दूसरे को भेजते हैं, कौन फल चाहिए तोड़ लाओ, कौन फूल चाहिए। और कभी कभी जब जमुना में छलांग मारते हैं नहाने के लिए, नहीं नहीं अंदर नहीं जाना, यहां नहाओ इतने पानी में। भगवान बलराम जब रहते थे तो खुल कर भगवान कृष्ण लीला कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका प्रभाव रहता था। और माँ जसोदा इसी विश्वास के साथ कृष्ण को भेजती थी कि बलराम है, बलराम है तो निश्चिंत। कहते भी थे मैया टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो हमेशा देखभाल करते थे। तो उस समय गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं भगवान से, कभू गुरु, गुरु भाव में रहते हैं, भगवान पर भी शासन करते हैं। क्योंकि एक बार राम के रूप में आए तो वही बलराम छोटे भाई बनकर आ गए लक्ष्मण के रूप में, बहुत सताए गए, छोटा भाई बनकर आज्ञा मानना पड़ा। तो भगवान निर्णय ले लिए बलराम की ना, खुल कर मन प्रसन्न सेवा नहीं कर पाते हैं, इनके आज्ञा के अंदर रहना पड़ता है। सीता को ले जाकर वन में छोड़ दो, लो, कुछ कह भी नहीं सकते कि ऐसा आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इसलिए बड़े भाई के रूप में आए हैं तो गुरु के रूप में भी हैं। कभू सखा, देखते हैं अपने मंदिर में कंधे पर हाथ रखकर मित्रवत खड़े हैं, बड़ा छोटा है बराबर जैसे। जब गोप सखा आपस में कुश्ती करते थे तो दोनों भाई गलबाही देकर खड़े हो जाते थे, कहते वाह बहुत अच्छा, लड़ने वालों को उत्साह देते थे दोनों एक साथ, वाह वाह, हाँ अब पटका। कोई गाने लगता था तो कहते वाह गंधर्व को फेल कर दिया। और दोनों के खड़ा होने का यही स्टाइल है जो आप मंदिर में देख रहे हैं, दोनों एक साथ कंधे पर कंधा रखकर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। कभू भृत लीला, कभी नौकर बनकर सेवा करते हैं, एकदम दास क्या सेवा करेगा उससे करते हैं। पूर्वे जैन तीन भावे ब्रजे कैल खेला, ब्रज में इसी तीन भाव में रहते थे, कभी गुरु भाव में, कभी मित्र भाव में, कभी सेवक भाव में। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन, कभी साढ़ बनकर दोनों आपस में लड़ जाते थे। कृष्ण बलराम स्वयं कुश्ती करते थे आपस में, और सिर में सिर लड़ाकर जैसे साढ़ लड़ते हैं एक दूसरे को ठेलते हुए, वैसे लड़ते थे। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन। देखिए, कभी साढ़ जैसे आपस में सिर लड़ाकर लड़ते थे, और कभी कृष्ण बलराम जी का चरण संवाहन करते थे। बड़े भाई हैं ना। बलराम थक गए, पेड़ के नीचे सोए हैं, किसी गोप सखा के गोद में सिर रखकर, तो श्री कृष्ण आकर उनका चरण संवाहन करते हैं। जमुना से पानी लाते हैं पीने के लिए, और सोए सोए कहते हैं कृष्ण पानी लाओ, पानी लाते हैं। कभी पत्ता से उनको हवा करते हैं। तो कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन, अपना के भृत करी कृष्ण प्रभु जाने, आ कृष्ण र कलार कलार अपना के माने। कभी कभी कृष्ण को अपना आराध्य ईश्वर प्रभु मानते हैं, और अपने को कृष्ण के सेवक के सेवक, कला के कला बहुत छोटा मानते हैं। भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है। 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में एक श्लोक है, वृषायमाणौ नर्दन्तौ युधाते परस्परम, अनुकृत्य रुतेर्जन्तु चेरतु प्राकृतौ जथा। दोनों एक दूसरे से साढ़ की तरह हकड़ते हुए आपस में सिर लड़ाकर लड़ने लगते थे। और कोई कोयल बोल रही है, बंदर उछल रहा है, या मोर नाच रहा है, तो उसका नकल करते थे दोनों।
उस समय गुरु नहीं बनते थे बलराम जी। कोयल के बोली में बोली मिलाकर दोनों भाई कुहू कुहू पीछे पीछे बोल रहे हैं। और मोर जब नाचता है तो अपना पीताम्बर लहराकर दोनों भाई नाच रहे हैं एक साथ। बंदर डाल से दूसरे डाल पर छलांग मार रहा है तो ये लोग भी छलांग मारते थे उसके साथ। कभी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उसकी छाया धरती पर पड़ता है तो छाया के साथ दौड़ते हैं दोनों एक साथ। कभी पशु पक्षियों की बोली निकालते हैं। इस प्रकार सर्व समर्थ भगवान कृष्ण और बलराम बालकों जैसा लीला करते हैं एक साथ। और कभी श्री बलराम थक गए, 15वां अध्याय में वर्णन है गोचारण लीला में। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमयात्यार्जम पाद संवाहनादि भी। जब बलराम जी खेलते खेलते या अन्य गोपों से कुश्ती करते करते थक जाते थे तो वृक्ष के नीचे किसी सखा के सिर में गोद में सिर रखकर तकिया बनाकर सो जाते थे। तब श्री कृष्ण आकर उनका चरण संवाहन करते, पंखा झलने लगते। इस प्रकार अपने बड़े भाई का थकान दूर करते, थकावट दूर करते। देखिए विचित्र संबंध। बड़े भाई भी हैं, कृष्ण के सेवक भी हैं, और कृष्ण कभी थक गए तो उनका भी चरण संवाहन बलराम जी करते थे। भूल जाते थे हम बड़े भाई हैं, या कभी कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ाकर चलते थे। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम की लीलाओं का साथ साथ वर्णन है। ये वृंदावन की लीला है। ब्रज में असुर संहार में बलराम जी का क्या योगदान है। असुर लोग वृंदावन में आए, अधिक असुरों का वध श्री कृष्ण किए, लेकिन बलराम जी भी कुछ असुरों का वध किए। गोचारण लीला में 15वें अध्याय में वर्णन है कि जब कृष्ण बलराम गाय चराते हुए गोवर्धन में आए तो इधर पूरब से पुरवैया हवा बह रहा था, आषाढ़ का महीना था। तो गोप सखा कृष्ण बलराम को संबोधित करके कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप लोग समर्थ हो देखो ये हवा में एक विशिष्ट गंध आ रहा है। थोड़ा पूरब तरफ नाक करके सूंघो ना, आ रहा है ना। जानते हो क्या है? यहाँ से थोड़े ही दूर निकट में ताल वन है। ताल वन में बहुत से ताल के फल पके हुए हैं और वो जैसे तैसे हवा से गिरा हुआ है और उस पके हुए ताल फल का गंध आ रहा है। तो कृष्ण बलराम कहते हैं तो चलो खाया जाए। कहते हैं हाँ, खाने की तो इच्छा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते। क्यों? कि वहाँ एक असुर रहता है, धेनुक, वो गधे के रूप में रहता है और पूरा ताल वन पर कब्जा कर लिया है। पक्षियों के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं जा सकता। आकाश में उड़ने वाली पक्षी जाती हैं, कभी कभी पेड़ पर बैठती उड़ जाती है। कोई पशु नहीं जाता, कोई आदमी नहीं जाता। वो धेनुक जो जाता है उस वन में उनको मार डालता है। बहुत भयंकर असुर है, गधे के रूप में रहता है। और अकेला नहीं है, उसके और भी साथी सभी गधे के रूप में रहते हैं। तो बलराम जी और कृष्ण दोनों सुन रहे हैं साथ साथ। तो बलराम जी कहते हैं अच्छा तो चलो आज उसका काम तमाम कर देते हैं। उत्साह में आ गए बलराम जी और कृष्ण को कहते हैं तुम पीछे रहो, उत्साह नहीं दिखाना है, मैं आज चल रहा हूं। तो भगवान गोप सखाओं के साथ हंस भी रहे हैं कि ब्रज में कितने असुर आए, कभी उत्साह नहीं दिए। गधे के मारने में देखिए कितना उत्साह है, कितना इनको उत्साह है। हंस रहे हैं पीछे से गोप लोग, कहते हैं गधा को मारने के लिए इतना उत्साह है इनको। और भगवान बलराम सोच रहे हैं गधा है, उसका तो एक ही आयुध है, अपने दोनों पैरों को जोड़कर मारता है। पीछे अगर कृष्ण के छाती पर मार देगा चोट लग जाएगा, इसलिए इसको पीछे रखना है, मैं मारूंगा।
तो आगे आगे गए और जा करके ताल वन में प्रवेश करते ही एक ताल वृक्ष को खूब जोर से झकझोरे, बहुत से ताल फल गिर गया। और वो धेनुक जब आवाज सुना तो दौड़ते हुए आया। अरे इतना साहस है, कौन है? पूरा ग्रुप था, बलराम जी के पीछे श्री कृष्ण और सारे गोप सखा झुंड के झुंड साथ में थे। धेनु को बहुत क्रोध आया और क्रोधित हो करके अपना दोनों पिछला पैर जोड़ करके मारा भगवान बलराम के छाती पर, बहुत जोर से मारा, रेंकते हुए दौड़ा और मारा। लेकिन भगवान बलराम एक तिल भी टस से मस नहीं हुए, जहां थे वहीं रह गए। पीछे आने वाले आगे आकर बैठे, आगे वाले थोड़ा आगे हो जाए। तो फिर भगवान बलराम हिले तक नहीं, अपने जगह पर रह गए। तो फिर वो देखा कि अरे ये तो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो फिर क्रोध में भरकर आया। उसके अहंकार की बहुत बड़ी चुनौती हुई, वो बहुत बलवान था, बहुत अहंकारी था। तो दौड़ करके दोबारा मारने का कोशिश किया, दोनों पैर जोड़कर। गधों के पास दो अस्त्र है, पैर और दांत। जब ज्यादा दिक्कत में पड़ते हैं तो दांत से भी काटते हैं। तो दौड़कर मारा, जो ही दुलत्ती मारा भगवान बलराम को दोबारा, तो बाएं हाथ से उसके पोंछ सहित दोनों पैरों को पकड़ लिए, पीछे पकड़ लिया और उठा लिया आकाश में। और आकाश में उठा करके लगे घुमाने, खूब तेज गति से घुमाने लगे। घुमाते समय उसका प्राण पखेरु उड़ गया। इसके बाद खींच करके फेंके ताल के पेड़ के ऊपर, इतना तेज फेंके कि एक विशाल पेड़ गिरा, बहुत जोर से प्रेशर के साथ गिरा। और उसके प्रभाव से दूसरा पेड़ गिर गया, दूसरा के प्रभाव से तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा से छठवां, जितना उसमें पेड़ थे प्राय सब प्रभावित हो गए और सब धड़ 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 करके गिरने लगे। झंझावात आ गया, आंधी तूफान। भगवान के इन लीलाओं का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ताला संकंपिरे सर्वे महावाते रीता इव। इतना तेज तूफान आंधी जैसे आता है और पेड़ गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं, झंझावात आ गया। भगवान बलराम खींचकर जब मारे, एक पेड़ टूटा, उसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारा ताल वन प्रभावित हो गया। तो महाराज परीक्षित एकदम चकित होकर सुन रहे थे, एक पेड़ टूटने से झंझावात आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतत् चित्रम भगवती ज्ञानन्ते जगदीश्वरे। महाराज इसमें आश्चर्य मत करिए, न ये तच्चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवती, ये भगवान की लीला है, अनंत की लीला है, जगदीश्वर की लीला है। ये श्री बलराम के विषय में सब शब्द दे रहे हैं कि वो भगवान है, अनंत हैं, जगदीश हैं। और केवल एक दो पेड़ गिर गया यही आश्चर्य नहीं। ओता प्रोतम इदम जस्मिन तंतु स्वंग जथापटः। ये सारा विश्व ब्रह्मांड का एक एक कण जो कुछ दिख रहा है वो भगवान बलराम का शक्ति से है। जैसे रुई से बने हुए सूत और सूत से बने हुए वस्त्र, उस वस्त्र में जो भी एक एक धागे हैं वो रुई का है, उसी प्रकार ये सारा जगत ओतप प्रोतम विदम जस्मिन, जिनमें सारा जगत टिका हुआ है, जिनके श्वास से, जिनके संकल्प से ब्रह्मांड निकलता है, उस भगवान की लीला है। बलराम के विषय में यहाँ बलराम के तत्व निरूपण कर दिए सुखदेव गोस्वामी। यह है भगवान बलराम, ये जगदीश हैं, अनंत हैं, भगवान हैं। तो इस प्रकार धेनुक तो मर ही गया। इसके बाद धेनु का जो साथी थे वे झुंड के झुंड दौड़े। वो तो अकेले आया, इसके बाद 10, 20, 50 लोग दौड़े। उसी तरह दुलत्ती बना बनाकर कृष्ण बलराम सबको मारने के लिए, गोपों को मारने के लिए दौड़े। तब तक दोनों भाई दो साइड में खड़ा हो गए, बड़ी तेज गति से पैर पकड़ते घुमा कर फेंक देते, पैर पकड़ कर। किसी को
किसी दूसरे हथियार से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबका टांग पकड़े और घुमा घुमा कर फेंक दिए। अब केवल बलराम नहीं, अब कृष्ण भी उसमें लग गए, दोनों बड़ी तेज गति से। और मानो 100-50 एक साथ आते हो तो उतना रूप धारण करके पकड़ने लगे। भगवान की लीला विचित्र है, एक क्षण में अनंत रूप धारण कर सकते हैं। इस तरह से सारा ताल बन गधे के लाश से भर गया, गधों के लाश से पूरा पट गया। फिर प्रश्न होता है कि भाई वो गोप सखा लोग चाहते थे ताल का फल खाना, वो खाए कि नहीं? ना। अब लाश से सटा हुआ कौन खाएगा, वो भी गधा के लाश से वो लोग नहीं खाए, और जंगल में रहने वाले खाए होंगे। और अब ताल बन गायों के चरने के लिए फ्री हो गया और लोगों के लिए लकड़ी लाने के लिए फ्री हो गया। इस तरह भगवान बलराम धेनुकासुर का वध किए। फिर प्रलंबासुर, प्रलंब नाम का एक असुर था, इसका वर्णन 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में है। भांडीर बट के पास खेल खेल रहे थे गोप सखा लोग आपस में, और उस खेल में यह था कि जो दल हारेगा वो दूसरे पक्ष के लोगों को कंधे पर चढ़ा कर ले जाएगा भांडीर बट के पास। तभी खेल प्रारंभ होने वाला था, तब तक एक असुर गोप सखा के वेश में आया और वो खेल में भाग ले लिया। वो भी आग्रह करने लगा कि हमको भी खेल में हिस्सा दीजिए, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो लोग सोचे चलो आ गया आगंतुक है तो चलो खेल लो, खेलने की इच्छा है। तो कृष्ण के ग्रुप में भाग लिया। कृष्ण और बलराम दोनों ग्रुप लीडर थे, अलग अलग 2 ग्रुप में हुआ। तो कृष्ण के पक्ष में वो हो गया प्रलंब, और भगवान बलराम अपने अलग ग्रुप में थे, और कृष्ण का ग्रुप दाव हार गया। तो कंधे पर चढ़ाना पड़ेगा, सबको बारी बारी से चढ़ा चढ़ा कर ले जाना है। जितने उस ग्रुप में है सबको एक एक बार सबको ले जाना है। एक बार प्रलंब ले जाएगा, फिर दोबारा कृष्ण ले जाएंगे, फिर जो जो इनके साथ हैं सब। तो अब प्रलंबासुर ले जाने लगा, बारी बारी से सबको ले जाने लगा, भांडीर बट के पास रखना है। तो प्रलंब की जब बारी आई तो गोप सखाओं को पहुंचाने लगा, तो बलराम जी को लिया। उसके मन में पहले से ही नियत बना कर रखा था कि दोनों को हरण करेंगे, दोनों को ले जाएंगे। लेकिन अगर बलराम है तब कृष्ण को मारना या कृष्ण का अपहरण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह धेनुक वध की कथा सुन चुका था कि बलराम बहुत शक्तिशाली है। बलराम रहेगा तो कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए पहले बलराम को मारना है, इसके बाद कृष्ण को। वो ऐसा मन बनाया, इसलिए कृष्ण के ग्रुप में खेला और हारने के बाद बलराम जी को लिया, अपने कंधे पर चढ़ाया और चढ़ा करके चला। चलते 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 जैसे प्लेन धरती छोड़ देती है वैसे छोड़ दिया, और भांडीर बट के ऊपर से जाने लगा आकाश में। भगवान बलराम कहे, अरे यह असुर है। तुरंत भगवान समझ गए, और इसके बाद दूसरा कुछ नहीं किए, खींच कर जमा कर एक मुक्का उसके सिर पर मारे। ऊपर आकाश में ही खून उगलते हुए प्राण निकल गया, गिर पड़ा। तो इस प्रकार प्रलंब का वध भगवान बलराम किए, धेनुक और प्रलंबासुर। सारे गोप सखा लोग चकित होकर दौड़े और कहे कि अरे ये असुर था, असुर था। इस प्रकार से भगवान बलराम की कीर्ति का बखान किए, जाकर ब्रज में भी कहे, और प्रकट रूप में 2 असुरों का वध किए भगवान, धेनुक और प्रलंब का। बाकी और असुरों के वध में कृष्ण के साथ थे, अपने इशारे से या सहायता करके सलाह दे करके मरवाए,
साथ साथ उपस्थित थे, लेकिन कृष्ण वध किए, जिसमें वत्सासुर, बक्कासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर और शंखचूड़, इन असुरों के वध में बलराम साथ थे। बाकी और असुरों का वध हुआ है जिसमें श्री कृष्ण अकेले किए हैं। आगासुर का वध भगवान अकेले किए, कालिये दमन किए, बहुत सारे और भी असुर थे, केसी का वध किए, इसमें बलराम जी नहीं थे। लेकिन और असुर हैं जिसमें बलराम जी भी थे। वत्सासुर एक बनावटी बछड़े के रूप में आया और अपने ग्रुप के बछड़ों में मिल गया। इसका वर्णन 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में है। और वो इधर उधर चलता था, कभी कभी घूम फिर कर कृष्ण बलराम के तरफ चलता था। तो भगवान कृष्ण बलराम जी के तरफ इशारा किए कि भैया, यह हमारे ग्रुप में एक अजनबी बछड़ा दिख रहा है। तो बलराम जी मुस्कुराने लगे कि हमारे ग्रुप का नहीं है। दोनों भाई कानाफूसी कर रहे हैं और आगे पीछे चल रहा है। चलते समय कृष्ण बलराम साथ में चल रहे हैं, कभी कृष्ण के पास आता है, कभी बलराम का चांस देख रहा है कि एक लापरवाह होंगे से बंदर लोग असावधानी का उपयोग करते हैं, वैसे सोच रहा था ये लोग असावधान होंगे तो मारूंगा। इसी चक्कर में बछड़ा बनकर चल रहा था और जानता था कि कृष्ण बछड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, गलमाही देते हैं, चूमते हैं, साथ रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो किसी तरह का डाउट तो करेंगे नहीं, इसलिए बछड़ा बनकर आया। असुर लोग बहुत तरीका अपनाए कृष्ण बलराम को मारने के लिए, तो बछड़ा बनकर आया कि अब तो कोई डाउट नाम का चीज ही नहीं है। तो कृष्ण बलराम दोनों आपस में कानाफूसी कर लिए कि मारना है इसको, ये असुर है। तो जैसे तैसे वो आ रहा था, वृंदावन की लीला है। जब दामोदर लीला के बाद जमलार्जुन का उद्धार हुआ, इसके बाद उपनंद जी के सलाह से गोकुल छोड़कर लोग आए वृंदावन। गोवर्धन से पश्चिम, जमुना के पूरब, ये छटिकरा वृंदावन के जगह पर एक टेम्पोररी आवास बनाए। तो यहीं की लीला है, वृंदावन की लीला है, जब वो बछड़ा के रूप में आए। उस समय भगवान वत्स चारण कर रहे थे, वृंदावन से ही वत्स चारण प्रारंभ किए। तो यहाँ से चराते हुए वृंदावन, खैरा, आसपास के गांव में जाते थे। तो वत्सासुर यहीं आ गया बछड़ा बनकर। तो बलराम जी इशारा किए कि हाँ असुर है, इसको मारना है। बस भगवान पकड़ लिए उसको, और पकड़ करके एकदम कपड़े की तरह, जैसे मोटा कपड़ा गाड़ दिया जाता है वैसे पकड़ करके गाड़ दिए, पूरा मार डाले उसको। तो बछड़ा के रूप में आया, फिर भी उसका वध किए वत्सासुर। और एक बक्कासुर, एक असुर आया था बगुले के रूप में। कृष्ण बलराम वत्स चारण करते हुए एक सरोवर में अपने प्यासे बछड़ों को पानी पिला रहे थे। ये लीला है खदीर वन की, खैरा की। वहाँ एक सरोवर था, उसमें पानी पिलाए और पानी पिला करके बछड़े घास चरने लगे। तब तक देखते हैं कि सरोवर के तट पर एक बगुला है, स्पेशल बगुला, बहुत बड़ा बगुला है। लग रहा कि हिमालय की एक शिखर ही टूटकर वहां पड़ा है, उजला, लंबा, बहुत विशाल। तो सारे गोप सखा लोग कहने लगे, कृष्ण बलराम दोनों थे, अरे भैया देखो ये अद्भुत बगुला, ऐसा जीव तो हम देखे ही नहीं। सब निकट आ गए देखने के लिए। तो कृष्ण बलराम भी आ गए, देख रहे हैं आगे पीछे, ऐसे उसके मुंह के तरफ देखते हैं, सब कौतूहल से देख रहे हैं, बहुत ऊंचा विशाल बगुला। तो जब श्री कृष्ण उसके मुंह के पास आ गए, यही इंतजार कर रहा था कि जब रेंज में आएंगे तब कृष्ण को मारूंगा। तो जब ही निकट आए त्यों ही अपना चोंच फैलाया और कृष्ण को निगल गया, एकदम भीतर ले लिया। जब एकदम मुंह में ले लिया तो सारे गोप सखा लोग चकित हो गए। एक बार भगवान बलराम भी चकित हो गए, हाँ ये क्या हुआ, एकदम खा गया। लेकिन भगवान उसके मुंह में जाते ही कोयले के अंगार की तरह जलने लगे,
उसका सारा गला पेट जलने लगा, एकदम रख ही नहीं पाया, तुरंत उल्टी कर दिया, निगला और फिर उगला तुरंत। जब जलने लगे तो उगल दिया, और उगलने के बाद भगवान का कुछ नहीं हुआ था, वो तुरंत खड़ा हो गए और उसके एक चोंच को, दोनों चोंचों को पकड़ लिए, पकड़ करके खींच करके एकदम फाड़ दिए। विशाल, जितना बड़ा रूप धारण किया उतना बड़ा रूप धारण करके 2 टुकड़ा करके फेंक दिए। खेल खेल में जैसे एक साधारण घास को पकड़कर चीर दिया जाए, वैसे भगवान बक्कासुर का वध किए। और वहां बलराम जी भी थे, बलराम जी की उपस्थिति में ये लीला हुई, ये असुर का वध हुआ। फिर एक है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर की कथा 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में है। वो सांड के रूप में आया था। राधा कुंड के पास अरिष्ट गांव है। जब गोचारण करके गोप सखाओं के साथ कृष्ण बलराम लौट रहे थे तो आया, और इतना तेज हकड़ता था, अपने पैरों से धरती को कुदरता, धूल उड़ाता हुआ इतना जोर से हकड़ता था कि भागवत में वर्णन है, सारे ब्रजवासी डर गए। कितने गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, इतना दहाड़ता था तेज, सब लोग डर गए। पूरा भयंकर भय उत्पन्न कर दिया, और बहुत लंबा चौड़ा शरीर था उसका। इसके बाद कृष्ण बलराम देख लिए कि तो असुर है, यह नीच ब्रजवासियों को भय उत्पन्न करा रहा है। दोनों निकट आ गए दौड़कर। वो तो अपने ग्रुप का सांड नहीं है, ये तो बहुत भयंकर सांड है, विशाल, उसके गला से आकाश के बादल हटते थे, बहुत विशाल था, भयंकर असुर था, अरिष्ट सांड के रूप में आया। इसके बाद भगवान छोटा सा रूप, जो बालक, वो अपने शरीर को नहीं बढ़ाए, निकट गए और सांड को चुनौती करते हुए खींचकर मारे, धक्का मारे। तो दौड़कर मारना चाहा, भगवान उसको कुछ देर तक घुमाते रहे। ऐसे अचानक नहीं, विशाल हाथी से भी बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो ऐसे धक्का किए तो मारने का कोशिश किया, घूमने लगे, उसके आगे पीछे ऐसे ऐसे घूम रहे थे, घूम घूम कर मारना चाहता था सिंह से, तो उसका पूंछ पकड़ लिए, पूंछ पकड़ कर कुछ घुमाए, जैसे तैसे एकदम थका दिए। और थकाने के बाद इतना भयंकर वो आवाज करता था बीच बीच में, लेकिन भगवान पकड़ करके उसके सींग को और ऐसे घुमाकर, जैसे कोई कंबल या चादर भींग जाने के बाद पैर से पकड़कर गाड़ा जाता है, वैसे भगवान पैर से दबाए और उसको पूरा निचोड़ दिए, मार डाले। तो इस प्रकार जब भगवान के रेंज में आ गया, तब वह मल मूत्र उत्सर्जन करते हुए प्राण छोड़ दिया। तो इसी अरिष्टासुर के वध पर गोपियों का कंप्लेन था कि आप गो वंश का वध किए हैं, आपने हत्या किया है, गो हत्या का पाप लगेगा। इसमें राधा कुंड निर्माण की कथा आप जानते हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड के पास एक घटना हुई थी, अरिष्टासुर का वध, जिसमें बलराम जी भी उपस्थित थे। और व्योमासुर, एक असुर था व्योम नाम का, वो पूरा विशाल शरीर उसका, आकाश जैसा उसका भी हुआ। तो वो भी एक बार गोप सखाओं के साथ खेल रहा था, वो भी गोप सखा के रूप में आया, उसके जैसा प्रलम्ब की तरह। और यह लीला 10वें स्कंद के 37 अध्याय में वर्णन है। तो काम वन में लीला हुआ, जब भगवान गोचारण कर रहे थे उस समय। तो उस समय एक खेल खेल रहे थे कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ। तो उसमें कुछ ग्रुप पाल बने और कुछ भेड़ चराने वाले, और कुछ चरवाहा बने, कुछ भेड़ बने। आपस में भेड़ बनकर, भेड़ जैसा 4 पैर पर चलते थे, और कुछ चरवाहा रहते थे। और उसमें कुछ चोर बने, भेड़ चुराने वाला। तो उसी में व्योमासुर आ गया, वो चोर का रोल चालू किया। भेड़ों को चुरा रहे चरवाहे, उसको बचाना चाहते हैं। तो
वो भेड़ बने हुए गोप सखाओं को पकड़ पकड़ करके एक गुफा के अंदर रख देता था और ऊपर से पत्थर रख देता था, पत्थर से ढक देता था। ऐसे धीरे 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 कोई गोप सखा एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। भेड़ बनकर चरवाहा वो उस समय उनके सामने प्रकट रूप में नहीं आया, क्योंकि प्रलंबासुर के वध की कथा जानता था, इसलिए शामिल नहीं हुआ खेल में। ये लोग भेड़ और चरवाहे का खेल खेल रहे थे। चरवाहा बनकर भेड़ चराते थे और गोप सखा ही भेड़ बने हुए थे। वो चोर बनकर आ गया और चोर बन करके भेड़ बने हुए गोपों को गुफा में रखता था। तो ऐसे 2-4 छोड़कर प्राय सारे गोपों को बंद कर दिया गुफा में। कृष्ण बलराम कहने कहाँ गए? तो अब ये लोग जानते थे कि भेड़ के रूप में चर रहे हैं, तो किसी झाड़ी में होंगे, कहीं और आगे चले गए होंगे। भेड़ चरते चरते कहीं भी जंगल में जा सकती है, तो खोज रहे थे। भगवान भी अनजान जैसा भेड़ का खोज करते हुए 2-3 केवल बचे। तो भगवान को डाउट हो गया कि अरे गए कहाँ। तब तक चोर मिल गया भगवान को। चोर मिला, वो गुफा में रख रहा था, पकड़ कर ले जा रहा था। देख लिए भगवान, देख लिए, उसको पकड़ लिए। ज्यों ही पकड़े भयंकर रूप धारण कर लिया। भयंकर रूप धारण करने से छोड़ने वाले थोड़े हैं। पकड़ लिए, एक बार एकदम भूकंप आ गया, पृथ्वी हिलने लगी उसके शरीर के धमक से। तो भगवान बलराम उसके वध में सहयोग किए, अपने पैरों से धरती को दबाए। वहां आप देखें ब्योमासुर गुफा के नीचे भगवान बलराम का चरण चिन्ह है। अपने चरणों से पृथ्वी को बैलेंस किए कि भूकंप आ जाएगा तो सारा घर मकान गिर जाएगा, इसलिए स्थिर कर दिए पृथ्वी को। और भगवान श्री कृष्ण मारे, उसमें भी भगवान साथ थे। भगवान बलराम श्री कृष्ण के साथ थे। ये ब्योमासुर वध की कथा है, काम वन में हुआ है। और शंखचूड़ एक कुबेर का अनुचर था, यक्ष शंखचूड़। इसकी कथा 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में है। इसमें एक बार कृष्ण बलराम दोनों साथ में गोपियों को बुला करके एक संगीत गोष्ठी चालू किए थे। शाम का समय था, चांदनी रात थी। उसमें कृष्ण बलराम साथ हैं, और भी कलाकार गाने वाले थे। गोपियां वहां आ गई उनके संगीत सुनने के लिए। तो ये युवतियां चंचल होती हैं, इधर से उधर संगीत भी चले या कथा भी प्रवचन चले तो इधर उधर घूमती रहती हैं। तब तक एक घटना हो गया। एक यक्ष, शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया और देखा कि सुंदरी गोपियां हैं, तो पकड़ करके एक साथ 2-3 को अपने कंधे पर लेकर भाग चला। इधर उधर घूम रही थी, जहां गोष्ठी और जहां कृष्ण बलराम थे वहां नहीं, साइड में थी। तब तक पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर भागना चाहा। बहुत जोर से चिल्लाई, एकदम रोने लगी। तो उनके रुदन का आवाज कृष्ण बलराम के कानों में सुनाई दिया। और जो और भी स्त्रियां थी, इधर गया, इधर उत्तर तरफ भाग रहा है, उत्तर साइड में। तो दौड़े, कृष्ण दौड़े, तो फिर बलराम कुछ दूर दौड़ कर रुक गए। नहीं, एक साइड में दोनों चले जाएंगे तो हम लोगों को यह गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि एक ही आया है, हो सकता है और भी आ जाए। तो जो मेन ग्रुप था उधर बलराम जी खड़ा हो गए, है कि हो सकता है इधर से कोई आ जाए। तो कृष्ण दौड़े दौड़े बहुत तेज दौड़कर उसको रोक लिए, पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद खींच करके, किसी हथियार से नहीं, खींच करके हाथ से ही जमा कर मारे। उसका सिर धड़ से अलग हो गया, तलवार जैसा कट गया। गोपियों को मुक्त किए। और इसके बाद उसके शरीर में एक चूड़ा मणि था सिर में। इतना तेज मारे कि सिर तो धड़ से अलग हो गया, चूड़ा मणि भी सिर फट कर अलग हो गया। एकदम एक मणि था चमकता हुआ। उस यक्ष के, कुबेर का अनुचर था, बड़ा तेजस्वी था, वो मणि बाहर गिर पड़ा। तो उस मणि को भगवान ले लिए। बहुत सुंदर चमकता हुआ मणि था, और सबके सामने बलराम जी के हाथों में थमा दिए। अब स्पेशल किसको दें? अपने बड़े भाई को दे दिए, बलराम जी को। कुछ कथाकार लोग कहते हैं कि बलराम जी बाद में राधा रानी को दे दिए, लेकिन इसका वर्णन नहीं है भागवत में। बलराम जी के हाथों में मणि दिए श्री कृष्ण।
तो इस प्रकार शंखचूर्ण के वध में भी बलराम जी साथ थे। वत्सासुर, बक्कासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर और शंखचूर्ण, इन 5 असुरों के वध में बलराम जी साथ साथ थे और 2 का वध अपने हाथ से किए, धेनुक और प्रलंबासुर का। तो इस प्रकार भगवान बलराम का ब्रज में लीलाएं हैं। और भी गोचारण में, वत्सचारण में श्री कृष्ण के साथ रहे। नंद बाबा, माता जसोदा, रोहिणी को बहुत सुख दिए कृष्ण बलराम। इस कथा को कितना हूँ विस्तार से कहा जाए कम है। और मथुरा जाने के बाद, मथुरा द्वारिका जाने के बाद श्री कृष्ण लौटकर ब्रज में नहीं आए, लेकिन आप सुने होंगे श्री बलराम द्वारिका से एक बार ब्रज में आए। एक बार आए और आकर के बड़े प्रेम से, आनंद से ब्रजवासियों के साथ रहे। 2 महीना मधुमास में, बसंत में भगवान बलराम ब्रज में आए और सबके साथ सुखपूर्वक विहार किए, सबके साथ समाचार, प्रेम, सौहार्द का व्यवहार किए और अपने ग्रुप के गोपियों के साथ रास भी किए। और कृष्ण के साथ राधा, ललिता, विशाखा आदि का एक अलग ग्रुप था, लेकिन भगवान बलराम के साथ अलग गोपियां थी जिनके साथ ये रास भी किए। तो द्वारिका से लौटकर एक बार ब्रज में आए। इसकी लीला थोड़ा सा विस्तार से आगे कहेंगे, कल परसों कहेंगे। द्वारिका से लौटकर भगवान बलराम आए। बसंत के 2 महीना चैत वैशाख में ब्रज में रहे। सबके साथ नंद बाबा, माँ जसोदा के साथ सुखपूर्वक रहे। जितने भी गोप सखा थे बलराम जी से बहुत प्रेम करते थे और बलराम जी उन गोपों के साथ प्रेम करते थे। उनके दोबारा ब्रज में आगमन ही यह सिद्ध कर रहा है कि ब्रजवासियों को बहुत मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। ब्रजवासी श्री बलराम को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और एक एक करके कृष्ण का समाचार पूछ रहे हैं। सभी लोग भगवान बलराम से पूछ रहे हैं कैसे हैं श्री कृष्ण, क्या कर रहे हैं, इस समय क्या हो रहा है। तो ये सब कथाएं आगे विस्तार से वर्णन है। तो मैं आज के सत्र में वृंदावन की लीलाओं को ही कहना चाहा, फिर कल मथुरा और फिर आगे द्वारिका की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री राम। तो समय तो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिज्ञासा कीजिए, कुछ प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण। वृंदावन बिहारी कह रहे हैं कुछ प्रसाद आने में विलंब है। तो थोड़ा सा और कहा जाए। तो आप जिज्ञासा कीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ऐसे भगवान बलराम के विषय में यह प्रसिद्ध बात है कि वे सबसे प्रेम करते थे, स्नेह सौहार्द का व्यवहार रखते थे, झगड़ा लड़ाई से थोड़ा दूर ही रहना चाहते थे, बल्कि कोशिश करते थे कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। तो भगवान बलराम के तत्व निरूपण की कथा आप सुने। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय को एक बार आप कोशिश करके पढ़ लीजिए। बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जो नित्यानंद स्वरूप का वर्णन है वही बलराम जी के वर्णन है। और किस प्रकार भगवान बलराम स्नेह सौहार्द करते हैं और उनके स्नेह सौहार्द से ब्रजवासी चाहे गोकुल
मथुरावासी, द्वारिकावासी सभी लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप आगे सुनेंगे कि एक हस्तिनापुर वालों से भी बहुत अच्छा संबंध रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि कौरव पांडव आपस में युद्ध करें। इन बाद में भगवान की इच्छा समझकर चुप हो गए, क्योंकि आप सुने ही कि वो कृष्ण के दास भी हैं, केवल गुरु नहीं है। कृष्ण की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान बलराम कृष्ण भक्ति के चरम सीमा है, कृष्ण प्रेम के। भगवान से ठीक ढंग से प्रेम करना, उनसे संबंध स्थापित करना, ये भगवान बलराम के ही कृपा से संभव हो सकता है, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से। श्रीमती राधा रानी तो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, साक्षात आह्लादनी हैं। भगवान को कैसे आनंद प्रदान किया जा सकता है वो ठीक से जानती हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से और श्री बलराम की कृपा से हम भगवान से प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान बलराम के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा से हम लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करें। यह उनकी विशेष कृपा है।